गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों कल हमने एक्सरसाइज के केवल एक ही क्वेश्चन कर पाए थे। तो एक्सरसाइज जो हमारे 10.2 था उसका केवल मैंने आपको 11 क्वेश्चन नहीं कर पाया था मैं कल। और उसके बाद मुझे कुछ रीजन से मुझे जाना पड़ गया। तो प्यारे बच्चों आज 12 और 13 करके इस एक्सरसाइज को पूरी तरह से कंप्लीट कर देते हैं, एक्सरसाइज 10.2 को। उसके बाद हम पढ़ेंगे सर्कल का ही पार्ट्स है, सरफेस एरिया है, सॉरी सर्कल का ही पार्ट्स है वो, एरिया रिलेटेड टू सर्कल। तो प्यारे बच्चों उसको हम लोग नेक्स्ट नेक्स्ट डे पढ़ेंगे। तो आज हम लोग ये पढ़ते हुए इनके दो क्वेश्चन करके इसे समाप्त कर देते हैं। हम स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 12। A triangle ABC, a triangle ABC is drawn to circumscribe a circle, to circumscribe the circle. The circle of radius 4 centimeter, of radius 4 centimeter, such that such the segment BD and DC into which BC is divided by the point of contact, by the point of contact dr of length 8 centimeter, dr of length 8 centimeter and 6 centimeter and 6 centimeter respectively. Find the side AB and AC. Find the side AB and AC. प्यारे बच्चों क्वेश्चन में बोला गया हुआ है एक अ ट्राइंगल ABC इज ड्रॉन टू सर्कमस्क्राइब द सर्कल ऑफ रेडियस 4 सेंटीमीटर। प्यारे बच्चों इसमें फिगर भी दे रखे हैं, मैं फिगर भी बनाता हूँ। मैं फिगर थोड़ा छोटा बनाता हूँ क्योंकि क्वेश्चन बड़े हैं। प्यारे बच्चों फिगर में छोटा थोड़ा बनाता हूँ ताकि मैं क्वेश्चन आराम से कर सकूँ। ये सर्कल है हमारे जो कि हमें गिवन है। ये ए है, ये सी है, ये बी है, ये डी है, ये ओ पॉइंट सेंटर हमारा है जो डी से आकर मिलता है। प्यारे बच्चों हमें क्वेश्चन में बोला गया हुआ है ए ट्राइंगल एबीसी इज ड्रॉन टू सर्कमस्क्राइब द सर्कल। प्यारे बच्चों एक ट्राइंगल्स है जो सर्कल को सर्कमस्क्राइब करता है और सर्कल का जो रेडियस है वो 4 सेंटीमीटर दे रखे हुए हैं। ये रेडियस जो है हमारे 4 सेंटीमीटर है। such that the segment BD and DC such that the segment BD and DC into which BC is divided by the point of contact A D। प्यारे बच्चों जो BC में पॉइंट D है वो BD और DC को दो भागों में डिवाइड करते हैं। उनके जो लेंथ है एक का 8 सेंटीमीटर है, एक का 6 सेंटीमीटर है। तो प्यारे बच्चों BD जो है वो हमारा 8 सेंटीमीटर है और DC जो है वो हमारा 6 सेंटीमीटर है। ये हमें दे रखा हुआ है रिस्पेक्टिवली।
फाइंड द साइड ए बी एंड ए सी। प्यारे बच्चों, हमें ये वाला साइड और ये वाला साइड हमसे पूछा हुआ है। तो प्यारे बच्चों, ये 6 सेंटीमीटर है तो ये भी 6 सेंटीमीटर होगा, ये 8 है तो ये भी 8 होगा। इसका रीजन है प्यारे बच्चों, सेम पॉइंट्स ऑफ टेंजेंट्स इक्वल होते हैं। तो प्यारे बच्चों, हमें क्वेश्चन में गिवन है बी डी 8 सेंटीमीटर, सी डी, बी डी और डी सी हमें दे रखा हुआ है 6 सेंटीमीटर। प्यारे बच्चों, ये हमारा x है तो ये भी हमारा x होगा। तो प्यारे बच्चों, मैं यहाँ पे लिखता हूँ और रीज़न भी देता हूँ क्यों है। अगर मैं इसका नाम P रख लेता हूँ और इसका नाम मैं Q रख लेता हूँ प्यारे बच्चों, इस लाइन को मैं यहाँ से मिलाता हूँ इस सेंटर पे और इस लाइन को इस सेंटर Q लाइन से ज्वाइन कराता हूँ प्यारे बच्चों। तो प्यारे बच्चों, आपको मैं पहले बताता हूँ सी डी जो सी पी के इक्वल क्यों है। डी सी जो है हमारे इक्वल है इसके पी सी के, और डी बी जो है हमारे इक्वल है किसके, क्यू बी के, और पी ए हमारे इक्वल है किसके, क्यू ए के। प्यारे बच्चों, इनका एक ही रीजन है, वो रीजन है हमारे सेम पॉइंट्स ऑफ टेंजेंट। प्यारे बच्चों, सेम पॉइंट्स ऑफ टेंजेंट्स इक्वल होते हैं। अगर हमारा सी डी 6 है तो सी पी भी हमारे 6 होंगे। अगर सी डी हमारा डी सी हमारा 6 है तो पी सी भी हमारे 6 होंगे। डी बी अगर हमारा 8 है तो हमारा क्यू बी भी 8 होंगे। और पी ए हमने जो कि एक्स ले रखा हुआ है तो हमारा क्यू ए भी एक्स होंगे। प्यारे बच्चों, अब हम इस साइड्स को निकालने के लिए प्यारे बच्चों, सबसे पहले हम हीरोज फार्मूले की ओर जाते हैं, तभी हमारा ये क्वेश्चन फाइंड आउट हो पाएगा। तो बाई हीरोज फार्मूला हमें साइड्स पता चल गया प्यारे बच्चों, केवल हमें पी ए और क्यू ए की साइड्स हमें निकालने हैं। तो जब हमें ये टोटल साइड्स मिल जाएंगे प्यारे बच्चों, तो तो हम AC में से PC को माइनस कर देंगे तो हमारा x निकल आएंगे। तो प्यारे बच्चों, हीरोज फार्मूला मैं लगाता हूँ। तो हीरोज फार्मूले जो होते हैं S इक्वल टू A प्लस बी प्लस सी बाई टू। ए हमारे हैं, अगर मैं AC को A ले लेता हूँ, AC जो हमारे A हैं, और बी AC और CB जो कि हमारे कितने हैं 8 और 6 14, इसे अगर मैं B ले लेता हूँ, और AB इसे अगर मैं C ले लेता हूँ, तो प्यारे बच्चों A प्लस बी प्लस सी, A प्लस बी प्लस सी अपॉन 2 कर दीजिए। अब प्यारे बच्चों, AC की वैल्यू A है जो कि वो कितना है x प्लस 6। CB जो है हमारा वो B है, और B की वैल्यू क्या है 14। AB जो मैंने C मान रखा हुआ है, तो AB कितना है हमारे पास x प्लस 8 अपॉन 2। प्यारे बच्चों, x और x 2x हो जाएंगे, 14 और 6 20, और 20 और 8 28 अपॉन 2। प्यारे बच्चों, जब मैं 2 कॉमन लेता हूँ तो x प्लस 14 होंगे अपॉन 2, 2 से 2 चले जाएंगे प्यारे बच्चों, तो हमारे पास s की वैल्यू जो होगी वो x प्लस 14 हो जाएंगी। तो यहाँ पे मैं एक लाइन और लिखता हूँ, s की वैल्यू x प्लस 14 हो जाएगी। प्यारे बच्चों, अब एरिया में निकालता हूँ। एरिया ऑफ ट्राइंगल ACBC, इनके एरिया क्या हो जाएंगे प्यारे बच्चों बाई हीरोज फार्मूला। तो ये हमारे बनते हैं अंडर रूट S माइनस A S माइनस B S माइनस C। तो प्यारे बच्चों, हमारे S क्या है, S अभी हमने निकाला x प्लस 14, x प्लस 14 ब्रैकेट में s की वैल्यू हमारे पास x प्लस 14 है, और
ये जो मैंने रखा हुआ है x+6 तो माइनस है, तो -x+x तो हो जाएंगे हमारे -x, और ये माइनस और प्लस माइनस हो जाएगा तो ये -6 हो जाएंगे। इसको मैं ब्रैकेट बंद करता हूँ। अब s-b, s हमारे पास x+14 है और b हमारे पास क्या है 14, तो प्लस के 14 है, प्लस माइनस माइनस होंगे तो ये माइनस के 14 हो जाएंगे। प्यारे बच्चों s-c, s हमारे क्या है x+14, ये माइनस के c है और c हमें x+8 दे रखे हुए हैं, तो माइनस प्लस माइनस होता है तो माइनस के x हो जाएंगे, -x प्लस माइनस माइनस और माइनस के 8, ये हो जाएंगे हमारे x+14, ये -x से +x कैंसिल हो जाएंगे और 14 में से 6 माइनस करेंगे तो ये बनेंगे हमारे 8 इंटू +14 से -14 कैंसिल होंगे, ये हो जाएंगे x, और ये -x से +x कैंसिल आउट होंगे और 14 में से 8 माइनस करेंगे तो ये बन जाएंगे 6, तो √x+14, ये 8 6 48 इंटू एक्स तो हो जाएंगे हमारे 48x। तो प्यारे बच्चों ये एरिया मैंने निकाल लिया हुआ है किसका, ट्राइंगल ABC का, ये हमारे एरिया निकल आया। अब प्यारे बच्चों एरिया तो हमें निकालने तो हमें x की वैल्यू जैसे ही निकालेंगे प्यारे बच्चों, x में 6 को ऐड कर देंगे तो हमारा AC आ जाएगा, x में QB को ऐड कर देंगे तो हमारा AB आ जाएगा, तो हमें x की वैल्यूज निकालने हैं। तो प्यारे बच्चों एक लाइन में O को A से मिला देता हूँ। अब प्यारे बच्चों इस कंप्लीट ट्रायंगल्स में से इस छोटे ट्रायंगल्स को देखिए, O को जब मैं C से मिला देता हूँ, O को मैं B से मिला देता हूँ, तो प्यारे बच्चों ABC में इस छोटे वाले ट्रायंगल्स को देखिए, ट्रायंगल COB, मैं यहाँ पे लिखता हूँ, इसको मैं इरेज कर देता हूँ। प्यारे बच्चों ट्रायंगल ABC जो है वो इक्वल हो जाएंगे इस छोटे वाले ट्रायंगल COB, BOA और COA के। ये कंप्लीट ट्रायंगल्स है, इनके छोटे छोटे पार्ट्स मिला के प्यारे बच्चों ये पूरे कंप्लीट हो जाएंगे ट्रायंगल ABC के। तो ट्रायंगल OCB प्लस ट्रायंगल OBA प्लस ट्रायंगल OCA। तो कह रहे हो जो ट्रायंगल ABC का एरिया मैंने निकाला हुआ है ये √x+14 इंटू 14x। तो प्यारे बच्चों ये मैं लिखता हूँ यहाँ पे 8x x+14, ये इक्वल है ट्रायंगल OCB। प्यारे बच्चों ये हमारा साइड्स, ये हमारे ट्रायंगल्स हैं, सॉरी सर्कल है, सर्कल से जब हम कोई भी लाइन किसी टेंजेंट्स पे ड्रा करते हैं तो प्यारे बच्चों वो 90 डिग्रीज बनाते हैं, और 90 डिग्रीज जैसे ही बनाएंगे प्यारे बच्चों तो क्या हम OCB को हम एरिया निकालना होगा, तो अगर हम राइट एंगल ट्रायंगल का एरिया निकालते हैं प्यारे बच्चों तो बनते हैं 1/2 हाइट इंटू बेस। तो प्यारे बच्चों 1/2 हाइट तो इसका 4 हो गया और बेस हमारा 8 + 6 14 हो गया, तो यही चीज मैं यहाँ पे लिखता हूँ। तो 1/2 4 इंटू 14। अब ट्रायंगल OBA की बात, अब इसको मैं इरेज करता हूँ प्यारे बच्चों, और ट्रायंगल OBA प्यारे बच्चों ये भी तो हमारा सेंटर से जाके इस टेंजेंट्स पे जाकर टच करते हैं प्यारे बच्चों, तो ये भी परपेंडिकुलर्स बनाएंगे और रेडियस हमें 4 सेंटीमीटर दे रखे हुए हैं। तो इसका जब हमें एरिया निकालना होगा किसका, ट्रायंगल OBA का, तो ये भी तो बनेंगे 1/2 हाइट इंटू बेस। हाइट हमारे 4 हो गए और बेस हमारे x+8 है, x+8, तो प्यारे बच्चों 2 2 या 4 ये हो जाएंगे, तो मैं लिख सकता हूँ इसे 2x+16। तो ये चीज मैं यहाँ पे लिखता हूँ, ट्रायंगल OBA का जो मैंने एरिया निकाला है ये बन जाएंगे हमारे 2x+16।
2x प्लस 16 प्लस, अब ओ सी ए का देखिए प्यारे बच्चों, ओ सी ए, ओ सी ए में प्यारे बच्चों आप देख सकते हैं ओ सी ए, ये भी प्यारे बच्चों ये रेडियस है हमारा, टेंजेंट्स पे जाके मिलते हैं तो ये हमारे परपेंडिकुलर्स बनाते हैं। ये हमारे 4 सेंटीमीटर रेडियस जो कि क्वेश्चन में गिवन है, और ये हमारे, इसका जब हम एरिया निकालेंगे ओ सी ए का तो ये भी बनाएंगे 1/2 हाइट इंटू बेस। तो प्यारे बच्चों हाइट तो हमारा 4 है, बेस हमारा केवल चेंज होता है x प्लस 6, तो ये हो जाएंगे 2 2 जा 4, x प्लस 6, तो ये हो जाएंगे 2x प्लस 12। तो इस 2x प्लस 12 को मैं यहाँ पे करके, प्यारे बच्चों 2 2 जा ये 4 हो जाएंगे, तो इसको आप लिखेंगे 48x, x प्लस 14, ये बन जाएंगे हमारे 14 2 जा 28 प्लस 2x प्लस 16 प्लस 2x प्लस 12। 48x, x प्लस 14, ये बन जाएंगे 28 और 16 और 12 को जब मैं ऐड करता हूँ तो 16 और 12 हमारे हो जाएंगे 28, और 28 को 28 से ऐड करता हूँ तो ये बन जाएंगे हमारे 56 प्लस 2x ये बनेंगे हमारे 4x। प्यारे बच्चों जब मैं इसका इन दोनों का स्क्वायर करूंगा, इन दोनों का अगर मैं स्क्वायर करता हूँ तो आप देख सकते हैं ये जो रूट है हमारे वो रूट हट जाएंगे, तो ये बन जाएंगे 48x, x प्लस 14 इक्वल टू 48x, ये हमारे हो जाएंगे 46 का स्क्वायर प्लस 16x स्क्वायर प्लस 2 × 4x × 56। तो प्यारे बच्चों ये बन जाएंगे 48 और x 48 x स्क्वायर। प्यारे बच्चों पहले से इसको मैं सॉल्व करता हूँ, इसको मैं यहीं पे ऐसे ही छोड़ता हूँ। 56 का स्क्वायर हम करेंगे तो क्या बनेंगे हमारे 56, 56 और 56, 31 36, 31 36, 16 का स्क्वायर 256 x स्क्वायर प्लस 4 2 जा 8, और 8 और 56 कितने हो जाएंगे हमारे 8 और 56, 56 और 8 48 4 40 448, ये बन जाएंगे हमारे 448x। ये हो जाएंगे हमारे 48x स्क्वायर प्लस 14 112 11 14 चौके 56 और 11 672, 672x। यहाँ तक तो मैंने सही कर रखा है ना।
ये हो जाएंगे हमारे यहाँ तक तो ये सही है। 3136 प्लस 56x² प्लस 448x। यार बच्चों 256x² है ये। तो इसको जब हम राइट हैंड साइड में लेके जाएंगे तो ये बन जाएंगे हमारे 48x²। और ये हमारे 256 है प्लस 256। इसको जब राइट हैंड साइड में लेके जाएंगे 256, ये तो हो चुके हैं हमारे 448। 448x जब इसको राइट हैंड साइड में लेके आएंगे तो माइनस 672x। 672x और ये हमारे प्लस 3136 होंगे। 3136। अब इसको जब मैं माइनस करता हूँ तो ये बनेंगे हमारे 8 और 0 और ये 2x² प्लस माइनस प्लस माइनस माइनस 672 में से जब मैं 448 को निकालता हूँ तो 12 में से 8 4, 6 में से 4 2, 6 में से 4 2, तो 224 हमारे बनते हैं। 224x 224x प्लस 3136 प्लस 3136 इक्वल टू 0। प्यारे बच्चों मैं क्या कॉमन लूँ? और मैं कॉमन लेता हूँ 28 और 3 32 16। मैं 4 कॉमन लेता हूँ। 4 तो ये बनेंगे 5 4x² सॉरी 5 2 माइनस 20 और ये 6x प्लस 4 से थे 28 28 28 4 8 32 4 चौके 16 इक्वल टू 0। अभी मैं कॉमन ले सकता हूँ अगर मैं 15 और 13 लेता हूँ तो ये बन जाएंगे हमारे 3 8। अभी भी मैं कॉमन लेता हूँ। 4 मैंने कॉमन ले लिया। अब मैं क्या लूँ? 4 4 3 12 16 4 4 9 36 2 4 6 24। फिर प्यार बच्चों मैं इसको 8 से ही कॉमन ले लेना चाहिए। 8 मैं कॉमन ले लेता हूँ। 16 16 मैं कॉमन ले लेता हूँ। 16 अगर मैं 16 कॉमन लेता हूँ तो ये बन जाएंगे 16 और 16 32 13x²। 16 16 चौके 64 प्लस 16 इतने 16 16 5 2 में से जाएगी 16 144 16 96 196। तो ये बनते हैं 196 इक्वल टू 0।
अब मैं कोई कॉमन नहीं ले पाऊंगा। 13, 16, 64। अब प्यारे बच्चों मैं इनका ऐसा फैक्टर निकालता हूँ जो जोड़ने पे हमारे, जोड़ने या प्लस करने पे 14 आए। तो ऐसे फैक्टर कौन से बनेंगे? 196 को 13 से मैं मल्टीप्लाई करता हूँ। तो 196 को अगर मैं 13 से मल्टीप्लाई करूँ तो 3 छक्का 18, 3 9 27 और 1 28, 3 1 3 और 2 5 6 9 1 8 14 15 25 48। 13 25 65। गलत हो रहा है। 13x²। x प्लस 8 14, 8 14 14 28। 6 और 8। 196 और 25 और 48 का मैं फैक्टर करता हूँ तो ये बनते हैं 1 2 2 या 4 7 4 2 छक्का 12 2 23 1 2 7 14 637 637 7 9 63 7 9 63 7 13 और ये 13। तो 7 2 9 से 14, 14 और 13 ये भी नहीं होंगे। 13 7 13 से 91, 13 दूना के 26 और 7 ये भी नहीं हो रहा है। फिर कहाँ गलत हो रहा है? 13 दूना के 26 नहीं, 14 और 13, 14 और 13, 14 माइनस 13 तो होंगे नहीं। 13 दूना के 26 होंगे नहीं अभी।
एक्स प्लस 16 पहले बच्चों मैं दूसरे तरीके से इसको देखता हूँ। तो ये बन जाएंगे हमारे 48x प्लस 14। ओके, 48x स्क्वायर 48x प्लस 14। तो जब मैं रूट को हटाता हूँ तो यहाँ पे हमारे 56 प्लस 4x के स्क्वायर हो जाएंगे। तो 48x प्लस 14 ये बन जाएंगे हमारे मेरे बच्चे। इसको मैं कॉमन भी तो ले सकता हूँ। अगर मैं 4 कॉमन लेता हूँ तो ये 14 बन जाएंगे और ये x बन जाएंगे। तो x प्लस 14 है, x प्लस 14। तो अब मैं इसको अगर मैं कॉमन लूँ, अरे स्क्वायर करूँ मैं, और कॉमन मैंने ले लिया। प्यारे बच्चों, क्वेश्चन हो गया हमारे। प्यारे बच्चों, इसको हम लिखते हैं 48x। जब हम इसको स्क्वायर करते हैं प्यारे बच्चों, अभी मैं स्क्वायर नहीं करूँगा। 48x x प्लस 14, 4 मैं कॉमन ले लेता हूँ तो ये बनेंगे 14 प्लस x। प्यारे बच्चों, जब मैं स्क्वायर करूँगा तो ये अंडर रूट हटेंगे हमारे। स्क्वायरिंग बोथ साइड, स्क्वायरिंग बोथ साइड, बोथ साइड। तो प्यारे बच्चों, जैसे ही हम स्क्वायर करेंगे हमारे ये अंडर रूट हट के 48x x प्लस 14 होते हैं। और ये हमारे प्यारे बच्चों बनेंगे 4 का स्क्वायर, ऐसा मैं लिख दूं, और इसको मैं लिख दूं 14 प्लस x का स्क्वायर। तो प्यारे बच्चों, आप देख सकते हैं एक स्क्वायर से एक स्क्वायर ये कट जाएंगे, ये हमारे बच जाएंगे। फिर 48x इक्वल टू 16, 14 प्लस x। ये 16 3 जा 48, 3x इक्वल टू 14 प्लस x। x को लेफ्ट हैंड साइड में लेके आएंगे तो ये 2x हो जाएंगे इक्वल टू 14। x की वैल्यू हमारे पास 7 आ गई। प्यारे बच्चों, थोड़ा कैलकुलेशन यहाँ पे ट्रिकी बना दिया हुआ था। तो x की वैल्यू 7 जैसे ही आ गया प्यारे बच्चों, हम एक में जब 7 x की वैल्यू 7 आ गया, यहाँ पे x की वैल्यू 7। तो प्यारे बच्चों, जो हमारे AC हैं, जो हमारे AC हैं वो किसके इक्वल है? AP प्लस PC के, AP प्लस PC के। और हमारे जो AB हैं वो इक्वल है AQ प्लस QB के, AQ प्लस QB के। तो AP हमारे क्या है प्यारे बच्चों? X है, X प्लस 6। AB इक्वल टू AQ हमारे क्या है? X प्लस 8। x हमारे 7 हमने निकाला है, x की वैल्यू 7। तो 7 प्लस 6 AB इक्वल टू x की वैल्यू 7 है, 7 प्लस 8। तो प्यारे बच्चों, 7 और 6 जोड़ेंगे तो 13, और 7 और 8 जोड़ेंगे तो ये हो जाएंगे 15। AC हमारे 13 और AB हमारे 15 हो गए।
तो प्यारे बच्चों यहाँ पर बहुत ज़्यादा टाइम लग गया, हमें लगता है 5-10 मिनट लग गए होंगे। तो प्यारे बच्चों मैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करता हूँ। प्यारे बच्चों आप जब इसे प्रैक्टिस करके जाएंगे तो आपको टाइम नहीं लगेगा। मैं बोर्ड पे इसे सॉल्व किया हूँ डायरेक्ट। 13. Prove that opposite side of a quadrilateral of a lateral circumscribe a circle subtend supplementary angles at the center of circle। तो प्यारे बच्चों मैं पहले फिगर बनाता हूँ। Prove that opposite side of quadrilateral circumscribe a circle। प्यारे बच्चों एक हम पहले क्वाड्रिलेटरल्स बनाते हैं और बोला हुआ है कि वो सर्कल को क्वाड्रिलेटरल जो है सर्कमस्क्राइब करते हैं। तो मैं इसके अंदर एक सर्कल बना लेता हूँ। प्यारे बच्चों ये सेंटर ओ है हमारे, ये ए बी सी डी ई एफ जी एच। प्यारे बच्चों मैं ओ को बी से ज्वाइन करा देता हूँ, ओ को सी से, ओ को डी से, ओ को एफ से, ओ को ई से, ओ को जी से, ओ को एच से, ओ को ए से, प्यारे बच्चों इसका मैं नाम दे देता हूँ 1 2 3 4 5 6 7 8। प्यारे बच्चों जो हमारे एंगल एच ओ बी है, प्यारे बच्चों सबसे पहले तो मैं क्वेश्चन आपको बता देता हूँ। क्वेश्चन में बोला गया हुआ कि एक सर्कल है जिसको क्वाड्रिलेटरल में सर्कमस्क्राइब कर रखे हुए हैं और हमसे बोला हुआ है कि क्या उनके जो सप्लीमेंट्री एंगल्स होते हैं एट द सेंटर ऑफ सर्कल, सॉरी जो उनके सर्कल सबटेंड सप्लीमेंट्री एंगल्स एट द सेंटर ऑफ द सर्कल। प्यारे बच्चों बोल रहा हुआ है कि जो सर्कल्स है वो 180 डिग्री बनाते हैं सेंटर पे, यानी कि ए ओ सी जी ओ ई के जो सेंटर्स हैं उस पे ये एंगल्स हमारे सप्लीमेंट्री एंगल्स बनाते हैं। सप्लीमेंट्री एंगल्स मतलब दो एंगलों का सम 180 डिग्री होना चाहिए। तो प्यारे बच्चों हम चेक करते हैं इसे। पहले तो मैं लिखता हूँ सॉल्यूशन। प्यारे बच्चों जो हमारे एंगल एच ओ बी है
एंगल एच ओ बी है, एच ओ बी है, इनको लाइन ए ओ बाइसेक्ट करेगा। तो एंगल वन जो है हमारे वो एंगल टू के इक्वल हो जाएंगे। प्यारे बच्चों, एच ओ बी में लाइन ए ओ जो है वो एंगल एच ओ बी को बाइसेक्ट करेंगे। प्यारे बच्चों, ये हमने आपको इंट्रोडक्शन क्लास में बताए हुए थे। तो प्यारे बच्चों, एंगल वन एंगल टू के इक्वल हो जाएंगे। इसी तरह प्यारे बच्चों, इन सारे एंगल्स की मैं बात करता हूँ। एच ओ एफ की देखिए, एंगल एच ओ एफ में लाइन जो हमारे जीओ है वो बाइसेक्ट करते हैं हमारे एंगल्स एच ओ एफ को। तो इसको हम लिखेंगे एंगल एट इक्वल हो जाएंगे एंगल सेवन के। ये पहला पॉइंट, दूसरा पॉइंट, तीसरा पॉइंट। इसमें देखिए प्यारे बच्चों, जो हमारे एंगल एफ ओ डी है, एंगल एफ ओ डी है, इनको भी बाइसेक्ट किया जाएगा लाइन लाइन ओई के द्वारा। लाइन ओई बाइसेक्ट करते हैं। तो प्यारे बच्चों, हम लिख सकेंगे एंगल सिक्स जो एंगल फाइव के इक्वल हो जाएंगे। एंगल सिक्स एंगल फाइव के, अब फोर में हमारे हैं डी ओ बी, एंगल डी ओ बी में लाइन डी ओ बी में लाइन ओ सी जो है बाइसेक्ट करते हैं किसको, एंगल डी ओ बी को। तो एंगल फोर जो है वो इक्वल हो जाएंगे हमारे एंगल थ्री के। यार बच्चों, ये इक्वेशन फर्स्ट है, ये सेकंड है, ये थ्री है और ये फोर है। जब हम इन्हें ऐड करते हैं, एंगल वन ऐड वन टू थ्री और फोर, तो वन एंगल वन प्लस एंगल एट प्लस एंगल सिक्स प्लस एंगल फोर जो है इक्वल हो जाएंगे टू सेवन। एंगल टू प्लस एंगल सेवन प्लस एंगल फाइव प्लस एंगल थ्री। तो प्यारे बच्चों, आप देख सकते हैं एंगल वन जो है एंगल टू के इक्वल है। तो एंगल वन की जगह पर मैं एंगल टू रख देता हूँ। प्यारे बच्चों, इन सारे का सम 360 डिग्री होगा। कंप्लीट एंगल। तो प्यारे बच्चों, मैं एंगल वन की जगह एंगल टू रख सकता हूँ। तो ये एंगल वन की जगह पे मैं एंगल टू रख देता हूँ प्लस एंगल एट की जगह पे मैं एंगल सेवन रख देता हूँ, एंगल सेवन। एंगल सिक्स की जगह पे मैं एंगल सिक्स को एंगल सिक्स ही रहने दीजिए प्यारे बच्चों। और एंगल फोर की जगह पे मैं एंगल थ्री रख देता हूँ। एंगल टू को एंगल टू ही रहने दीजिए और एंगल सेवन को की जगह पे मैं एंगल सेवन ही रखता हूँ। एंगल फाइव की जगह पे मैं एंगल सिक्स रख देता हूँ और एंगल थ्री की जगह पे मैं एंगल थ्री की जगह पे एंगल थ्री ही रखता हूँ। खैर बच्चों, यहाँ पे प्लस का साइन होगा, ये कंप्लीट एंगल है। तो प्यारे बच्चों, एंगल टू और एंगल टू बन जाएंगे हमारे टू एंगल टू प्लस एंगल सेवन और एंगल सेवन हमारे टू एंगल सेवन। तो टू मैंने कॉमन ले रखा हुआ है। एंगल सिक्स और एंगल सिक्स हमारे टू एंगल सिक्स, तो टू मैंने कॉमन ले रखा है। एंगल थ्री और एंगल थ्री टू एंगल थ्री, ये बन जाएंगे हमारे 360 डिग्री। तो प्यारे बच्चों, एंगल टू प्लस एंगल सेवन, एंगल टू, प्यारे बच्चों एंगल टू और एंगल थ्री को एक साथ मिलाते हैं तो ये बनेंगे हमारे एंगल ए ओ सी।
यहाँ पे मैं करता हूँ 2 एंगल 2 और एंगल 3 को मैं साथ में ले लेता हूँ प्लस एंगल 7 और एंगल 6 को। प्यार बच्चों 2 एंगल 2 और एंगल 3 ए ओ सी के इक्वल है। ये है एंगल ए ओ सी के इक्वल प्लस एंगल 7 और 6, एंगल 7 और एंगल 6 जी ओ ई के इक्वल है, एंगल जी ओ ई के इक्वल है। और ये हमारे हैं 360 डिग्री। तो एंगल ए ओ सी प्लस एंगल जी ओ ई 360 डिग्री अपॉन 2। तो एंगल ए ओ सी प्लस एंगल जी ओ ई ये बन जाएंगे हमारे 180 डिग्री। प्यारे बच्चों यही हमसे क्वेश्चन में पूछा हुआ था कि जो उनके सेंटर पे जो एंगल्स बनाते हैं वो क्या सप्लीमेंट्री एंगल्स बनाते हैं। तो एंगल ए ओ सी और जी ओ ई हमने 180 डिग्री प्रूफ कर दिए हैं। प्यारे बच्चों आपके जो एक्सरसाइज थे 10.2 वो पूरी तरह से कंप्लीट हो गया। पहले वाले क्वेश्चन में प्यारे बच्चों थोड़ा कैलकुलेशन ज़्यादा हो गया था, तो वहाँ पे आप वीडियो को थोड़ा फॉरवर्ड करके देख लीजिएगा। और बाकी मैंने आपको क्वेश्चन दोनों अच्छे से समझा दिए हैं, तो इसे आप बार बार देखिएगा प्यारे बच्चों, आपको समझ में आएंगे। तो प्यारे बच्चों आज का सेशन यही ओवर होता है। बाय।